पिछली क्लास में हम जान चुके हैं कि ऐसे लिविंग बींग्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की फूड बनाने की एक प्रोसेस होती है। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बोहाइड्रेट में बदलना सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये कुछ स्टेप्स में होती है, उसको हम पूरा समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स पूरी जो एक एक करके इवेंट्स को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल है ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है हमें क्लोरोफिल, तो देखो अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर काट कर देखते हैं तो इस लीफ के स्ट्रक्चर में हमें 3 लेयर दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। इसके बाद बीच में जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं मीजोफिल। इस बीच वाली लेयर को क्या बोलते हैं, मीजोफिल। और सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो मीजोफिल लेयर है इस लेयर में हमें मिलता है एक स्ट्रक्चर, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सेल्स हैं इन सेल्स के बीच में ये स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो यानी कि लीफ की जो मिडिल लेयर होती है यानी जो मीजोफिल लेयर होती है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी जो मीजोफिल लेयर होती है ये 2 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसको हम एक को बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ समझ लेते हैं हम कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैसे रिसीव करते हैं। तो देखिए जो लोअर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा टिनी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोअर एपिडर्मिस से यहाँ पर ये जो है इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये बीच में जो स्पेस है, ये खाली स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का जो मेन काम होता है, स्टोमेटा के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक होता है ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं, इनके द्वारा एटमॉस्फेयर के से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है उसको बाहर भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है, जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, तो वह भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होता है। तो वो यहाँ पर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि वाटर कहाँ से आता है प्लांट्स के अंदर, तो ये लीफ का अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो लीफ का ये हमें जो बाहर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, हमने इसका सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखा तो वो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली हम बाहर से देखते हैं वो स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्ट होता है पूरा इसका, इसको क्या बोलते हैं हम, लैमिना। यहाँ पर एक बीच में एक ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये मोटी जो आपको वैन दिखाई देती है इसको क्या बोलते हैं हम, मिडरिब। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, लाइन्स दिखाई देती होंगी पत्ती के ऊपर, उनको हम बोलते हैं वेंस। तो वेंस के थ्रू जो है वो वाटर लीफ के अंदर आता है, वेंस के थ्रू क्या आता है, वाटर यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल हो गया आपका मीजोफिल के अंदर, स्टोमेटा के थ्रू पहुँच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इस प्रकार से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास पहुंच चुका है, अब उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट में। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, क्योंकि जो क्लोरोफिल है इसके अंदर एबिलिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की, इसलिए ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप को हम कह सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर
अब वाटर का फोटोलाइसिस किया जाता है। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसे ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर को ब्रेक किया जाता है लाइट एनर्जी के द्वारा। अब ये लाइट एनर्जी जो यहाँ पर क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी, उसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है इसको ब्रेक करने के लिए, और इसे कन्वर्ट किया जाता है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो थर्ड स्टेप हो गई आपकी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। तो अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि ये पूरी इवेंट्स किस प्रकार से होती हैं फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उस लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है वाटर को स्प्लिट करने में। ठीक है, और उस एनर्जी को तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। फिर इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, रिड्यूस करके बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ओवरऑल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? देखिए, ओवरऑल जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं? 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, ये सब किसकी प्रोसेस प्रेजेंस में होगा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। ये ध्यान रखें आप, ये चार चीज़ें बहुत कंपलसरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। इन चारों के बिना, चारों में से अगर एक भी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। मीन्स अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इनके बारे में एक्सपेरिमेंट भी आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। इसको फिर हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये दोनों मिल करके इनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो क्या बनता है? देखिए, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस क्या निकलती है? ऑक्सीजन, और प्लस में क्या निकलता है? वाटर, और प्लस में कुछ अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। तो ये जो पूरा था आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।